आप भी गठिया से परेशान हैं, गठिए का इलाज तो कर रहे हैं, गठिए के रिलेटेड दवाई तो खा रहे हैं, पर गठिए से आराम नहीं आ रहा। तो इसका मेन कारण है कि आप जो है डाइट को फॉलो नहीं कर रहे। दवाई तो ले रहे हैं पर डाइट जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं खा रहे, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सा के साथ साथ पथ्य और अपथ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप चिकित्सा के साथ साथ पथ्य और अपथ्य को फॉलो नहीं कर रहे, डाइट को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप गठिए से कभी भी निजात नहीं पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको गठिए में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बताऊंगी जिसे आप फॉलो कर गठिए से निजात पा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मैं डॉक्टर रजनी मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गठिया और उससे रिलेटेड डाइट प्लान। गठिया की डाइट को जानने के लिए हमें उसके रूट कोज को जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसके कारण, लक्षण और चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जो कि मैंने गठिया के ऊपर बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि गठिया में क्या लेना चाहिए, क्या पथ्य है। तो अगर हम इसके रूट कोज की बात करें तो ये जो है आयुर्वेद में इसे हम आम वात कहते हैं। तो आम वात जो है आम प्लस वात से बनता है कि इसमें अग्नि जो है वो कम होती है और वात जो है वो वृद्धि होती है वात की। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही डाइट को जो है बनाना पड़ता है, डाइट को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पथ्य के बारे में कि क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अगर चावल की बात करें तो जो चावल है वो पुराना चावल लीजिए, नया चावल आपको नहीं खाना। और खाने में ज्वार, बाजरा, रागी ले सकते हैं, या फिर आप मूंग की दाल ले सकते हैं। चने की दाल, मसूर की दाल, मोट की दाल ये नहीं लेनी है। और सब्जियों में हम बात करें तो घिया, टिंडा, तोरई, लौकी ये ले सकते हैं आप। परवल ले सकते हैं, मेथी के जो लीव्स हैं वो ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई सब्जी लेते हैं तो उसे पका कर खाइए। कच्ची सब्जी आपको या सैलेड के रूप में आपको नहीं लेना है। और लिक्विड में अगर बात करें तो आप जिंजर वाटर ले सकते हैं, अदरक का पानी, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, मेथी का पानी ले सकते हैं। आपको ये कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको 1 गिलास पानी लेना है, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा लेकर उसको कद्दूकस कर लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जो है जीरा, ये डालकर आप 1 गिलास पानी में इनको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद आप इसे धीमी आंच पर पकाइए। 2 मिनट पकने के बाद जब ये आधा गिलास रह जाएगा तो आप इसे छान कर ले सकते हैं। मेथी वाटर कैसे लेना है, मेथी के दाने को जो है 1 गिलास पानी में ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए। पूरी रात जब वो भीगा रहेगा, तो अगर तो गर्मी है तो आप इसे डायरेक्ट छान कर ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे सर्दी आ रही है तो आप उस पानी को भी बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद 1 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए और फिर आप उसे हल्का ल्यूकवार्म वाटर ही लीजिए। घी में आप काऊ घी, गाय का घी ही इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको रोटी में, दाल में ये घी डालना है तो गाय का घी ही इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, या सब्जियों में सरसों का तेल। सिर्फ ये 2 तेल हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे कि क्या नहीं लेना है, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको पता होगा कि क्या अवॉइड करना है, क्या अपथ्य है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको, जो मैंने पहले बताया कि दालों में सिर्फ आपको मूंग दाल लेनी है। चने की दाल, मसूर की दाल, मोट की दाल, राजमा, चने ये नहीं लेने। मीट नहीं लेना, सी फूड नहीं लेना, दही नहीं लेना, पनीर नहीं लेना। ये जो है क्या करते हैं, अग्नि को जो है और कम करते हैं और वात की वृद्धि करते हैं। तो आपको ये नहीं लेना। आलू नहीं लेने, बैंगन नहीं लेना, टमाटर नहीं लेना, और ये भी अग्नि को जो है वो कम करते हैं। तो इसको भी आपको अवॉइड करना है। अग्नि का बना हुआ कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि ये हैवी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको भी अवॉइड कीजिए। पिक्कल नहीं लेना है, विनेगर नहीं, मतलब कि अचार और सिरका, इसको भी अवॉइड कीजिए। और क्योंकि पिक्कल और जो अचार होता है और विनेगर होता है, ये जो है वात की वृद्धि करता है और सूजन लाता है, तो इन्फ्लामेशन का काम करता है ये। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए आपको। और कुछ जो है खट्टे पदार्थ जैसे कि ऑरेंज या लेमन जो है, नींबू है, संतरा, इसको भी कम लेना चाहिए कि ये आम और पित्त को भी बढ़ाता है। तो आपको ये चीज़ें जो है ये अवॉइड करनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि एक डाइट प्लान आपको कैसे एक डाइट को फॉलो करना है। तो सुबह जब उठते हैं खाली पेट आपको 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा हल्का कोसा पानी, उसके साथ 1/4 टीस्पून, 1/4 जो चम्मच है वो आपको सौंठ का चूरन लेना है। और क्योंकि ये जो है सौंठ का चूरन और गर्म पानी ये क्या करेंगे कि अग्नि को बढ़ाते हैं, तो जब हमारी डाइजेशन जो है उससे इम्प्रूव हो जाती है, अग्नि बढ़ेगी तो डाइजेशन इम्प्रूव होगी, तो हमारा जो आगे पूरा दिन का जो खाया पिया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आम को नहीं बढ़ने देगा और वात की वृद्धि भी नहीं होगी। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल का दलिया ले सकते हैं, मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, कुछ भी ऐसे हल्का आप ले सकते हैं। फिर मिड मॉर्निंग में आप कोई भी फ्रूट लीजिए, उसके साथ मैंने जैसे आपको जिंजर वाटर बताया, अजवाइन का पानी बताया, या जीरे का पानी बताया है, ये ले सकते हैं आप। मेथी वाटर ले सकते हैं आप। लंच में आप जो मैंने आपको पत्ते में सब्जियां बताई हैं उस सब्जी के साथ आप रोटी ले सकते हैं। और फिर आप इवनिंग में आप अगर चाय के शौकीन हैं, अगर आपको चाय पीनी है तो आप तुलसी और जो दालचीनी है वो मिलाकर चाय ज़रूर बनाइए। और अगर आप चाय को अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है कि आप चाय को अवॉइड कीजिए और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ दालचीनी और तुलसी का जो है पानी ये बॉयल करके ये पीजिए। और फिर उसके बाद नाइट में आप कुछ भी हल्का दाल के साथ, मूंग की दाल के साथ हल्का कुछ भी खाना खा सकते हैं, या सब्जी ही आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो ये एक डाइट प्लान है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने पथ्य और अपथ्य बताए हैं उसके अनुसार आप अपना डाइट प्लान रेडी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताने जा रही हूँ जिसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे कि आपको अभी जैसे विंटर हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो आपको दिन में नहीं सोना है और एक्सपोजर, कोल्ड एक्सपोजर से बचिए, मतलब कि ठंड से अपने आप को बचाए। अगर आपको ठंड में कहीं जाना पड़ भी जाए तो स्टॉकिंग डाल लीजिए या अपने आप को अच्छे से कवर करके जाएं। योगा कीजिए, स्ट्रेचनिंग ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप मालिश ज़रूर कीजिए, दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट मालिश कीजिए, क्योंकि मालिश जो है वात को शांत करती है। तो इसके लिए आप हमारा ये मित स्नेहन ऑयल है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 ऑयल जो है 7 तेलों का मिश्रण है इसमें। तो जो वात नाशक है, किसी भी प्रकार के सूजन, दर्द या फिर किसी भी प्रकार की मसल पेन या जोड़ों के दर्द में बहुत लाभदायक है। तो आप ये मित स्नेहन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको लंघन कर्म करना है। लंघन कर्म मतलब कि आपको हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर करना है। उपवास करने से आप की बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आपको काफ़ी हद तक गठिए में निजात मिल सकता है। तो अगर आप इस डाइट को या फिर आप इस टिप्स को 1 महीना फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि आपको अपनी दवाई नहीं छोड़नी साथ में, लेकिन आप इसको डाइट को साथ में ज़रूर फॉलो कीजिए, तो देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी गठिए से आराम मिल जाएगा और धीरे धीरे आपकी दवाई भी छूट जाएगी। पर आपको डाइट जो है इसी तरीके से फॉलो करते रहना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स को किसी को गठिए की दिक्कत है तो आप ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ और टॉपिक के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।